हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। कह सकते हैं कि देखिए काफ़ी बढ़िया नहीं कर पाया है हाल फिलहाल में स्टॉक। मोर देन 50% इन्वेस्टर्स की वेल्थ कम कर दी। काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर गिरावट आती हुई देखने को मिली है। लेकिन कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं जो डेफिनेटली देखिए एक पुल बैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और उन अच्छे अपडेट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्या फिर से स्टॉक पलटेगा, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन है। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे 6 जुलाई के टारगेट्स के बारे में और क्या फिर से Q1 में कोई इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकती है कंपनी। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलिए उस न्यूज़ के ऊपर ही। तो आईईएक्स ने रिकॉर्ड किया है 17% ग्रोथ वॉल्यूम्स के अंदर वाई वाई जून में। नंबर दोस्तों निकल के आए कंपनी के, और ये जो नंबर्स आते हैं वो मंथली अपडेट आईएक्स का हमेशा आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो जो मंथली अपडेट दोस्तों आता हुआ देखने को मिला है, इस मंथली अपडेट के अंदर सबसे अच्छी बात क्या निकल के आई है कि कंपनी ने 17% साल बर साल ग्रोथ दिखाई है वॉल्यूम्स के अंदर। और ये जून की बात हो रही है, ये जून साल बर साल, ठीक है, जून टू जून। तो ये जो नंबर्स निकल के आए हैं वो डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग लगते हैं कंपनी को, और ये कंपनी द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया एक बार हम एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अचीव्ड 8267 MU volume in June 2022, comprising 7058 MU in the conventional power market, 536 MU in the green power market, and 673 MU in the REC market, registering 17% YOY वॉल्यूम ग्रोथ। तो दोस्तों करीबन कंपनी ने 8267 MU जो है वो यहाँ पर दर्ज किए वॉल्यूम्स। ये साफ साफ दोस्तों कंपनी का निकल के आया है जून 2022 के अंदर। इसमें से अगर आप देखेंगे 7058 तो कन्वेंशनल पावर में थी। बाकी अगर आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी में कुछ 536 यूनिट्स यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिली MU यूनिट्स, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 673 MU यूनिट्स आपको आती हुई देखने को मिली कन्वेंशनल मार्केट में, जो 6.73 लाख सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये अपने आप में याद रखिएगा, कोई भी कंपनी अगर एनर्जी की कंपनीज है तो इनके लिए मंथली डेटा जो भी निकल के आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे बदलता है कि मार्केट किस प्रकार का चलता हुआ देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पे कितना यहाँ पे कंपनी ग्रोथ अचीव कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी बढ़िया कर रही है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और अगर आगे देखें कंपनी के बारे में तो कंपनी ने क्या कहा है, ओइंग टू इम्प्रूव सप्लाई साइड अवेलेबिलिटी द प्राइसेस ऑफ द डे अहेड मार्केट रिड्यूस टू ₹6.49 पर यूनिट इन जून 2022 टू फ्रॉम ₹6.76 इन मई 2022। दिक्कत कहाँ आ रही है बेसिकली, अगर अभी आप देखेंगे एक यूनिट पे आपको कितना रुपए पे करना है, ये सरकार लगातार आपको देखने को मिलेगा कम कर रही है। तो अब कम कर रही है तो इफेक्ट किन पे आएगा, ऐसी एनर्जी एक्सचेंज कंपनी पे जो आपको एनर्जी देती है, प्लस जितना यहाँ पर कंपनी एक्सपेक्टेड रहती है उससे कम आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन अगर आप देखेंगे 17% वाई वाई ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिली है। नेशनल पिक डिमांड कितनी थी, 11%। तो जो नेशनल डिमांड आपको आती हुई देखने को मिली 11%, उससे ज़्यादा कंपनी के पास आई है 17%, यानी कंपनी बढ़िया कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात कहाँ आती है, वो आती है पर यूनिट कंपनी क्या पैसा आपको कमा पा रही है, राइट। कितना यूनिट कंपनी पैसा कमाएगी वो इंपॉर्टेंट रहता है, और वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतना नहीं आ पा रहा है, ये साफ साफ दिक्कत आपको आती हुई देखने को मिल रही है। मंथ ऑन मंथ बात करते हैं तो यहाँ पर आप मंथ ऑन मंथ बेसिकली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे डे अहेड मार्केट वॉल्यूम जो है वो 4085 MU रही है, जिसने एक डी ग्रोथ दिखा दी है 5% के साल पर साल। तो ये दिक्कत आई है कंपनी का। पूरा फिजिकल ईयर बात करें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर, तो कंपनी ने देखा है करीबन 23,437 MU वॉल्यूम, जो करीबन 10% वाई वाई ग्रोथ दिखाती है सारे मार्केट सेगमेंट्स में। तो कई जगह ग्रोथ है, कई जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी को दिक्कतें आई है। अब बात करें 29%, तो मंथ ऑन मंथ कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, ये बात अच्छी निकल के आई है। 29% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, लेकिन अगर आप देखेंगे डी ग्रोथ 5% की साल भर साल आपको आती हुई देखने को मिली है। अब स्टॉक पे दिक्कतें क्यों आई, तो अगर दिक्कतों की बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ देखिए संकेत क्या थे, क्योंकि कोई भी कंपनी है, कोई कंपनी ऐसा तो नहीं चाहेगी कि नहीं हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो तो बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ पैसा ना बढ़े। ये आपको समझना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर आप आज कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू पहले 100 रुपये थी, आपको तो 100 रुपये में मिल रही थी, राइट। यहाँ पे कंपनी 100 रुपये में यहाँ पे उस प्रोडक्ट्स को बेच रही थी, डिमांड वैसी की वैसी ही है, लेकिन वो चीज़ अब कितने की हो गई, 90 रुपये की हो गई। डिमांड वैसी की वैसी ही है, लेकिन प्राइस क्या हो गई, डाउन हो गई। तो ये दोस्तों कंपनी को घाटा हो रहा है, राइट। कंपनी जो एक्सपेक्ट करती है कि हाँ मैं इतना पैसा कमा लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कितना मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो यहाँ पर वो पर यूनिट
कितना प्राइस कंपनी कमा रही है वो दिक्कतें आपको आती हुई देखने को मिल रही है, ये डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे। तो यही देखिए, अगर आप देखेंगे बेसिक रीज़न है स्टॉक के फॉल का। इतना फॉल क्यों आता हुआ देखने को मिला है? जस्ट बिकॉज कंपनी का यहाँ पे बिजनेस तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बट वो पर यूनिट प्राइस जो है वो कम हो रही है। अब इन अ recent order by CERC, exchanges have been permitted to commence trade in the longer duration contract on the platforms. Earlier, exchanges were allowed to sell contract for up to 11 days, and with the introduction of longer duration contract, they will be now able to facilitate trade contract comprising daily, weekly and monthly contract for up to 3 months. ये भी कंपनी ने अपडेट दे दिया है कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ट्रेडिंग अब की जा सकती है, ये साफ साफ निकल के आ रहा है। आईएक्स का ग्रीन मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो ग्रोथ दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे, वेटेड एवरेज प्राइस, तो वो 5.94 यूनिट पे आपको आती हुई देखने को मिल गई है। वहाँ पर भी पार्टिसिपेशन आया 148 पार्टिसिपेंट्स का, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो सिंगल डे में आए थे वो 110 थे, जो 23 जून 2022 को आते हुए देखने को मिले। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे आईएक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी, ट्रेडिंग का भी बेसिकली काम करता हुआ देखने को मिलता ही है, तो वो भी यहाँ पे कंपनी के द्वारा साफ साफ बताया गया है। तो यहाँ पर जो एवरेज प्राइस है वो आपको अजीब अजीब तरीके से देखिए चेंज होती हुई देखने को मिलती है। बट अजीब अजीब मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखेंगे कभी 3 है, कभी 5 है, कभी 8 है, तो यहाँ पर भी आपको फ्लक्चुएशंस तो आते हुए देखने को मिलते हैं। अब एवरेज मंथली प्राइस अगर आप देखेंगे सोलार के लिए तो वो 3.83 यूनिट, एवरेज मंथली प्राइस नॉन सोलार के लिए 8.13 यूनिट्स, एवरेज मंथली प्राइस फॉर हाइड्रो 6.75 पर यूनिट। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी का की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इन सब कंट्रीज में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कंज्यूमर सबसे ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी का अपडेट निकल के आया। अपडेट एक अच्छी बात यही है कि कंपनी आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है बढ़िया करती हुई नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया आती हुई देखने को मिल रही है। बट वो ये कि एग्जैक्ट प्राइस जो कंपनी बता रही है वो आपको कम होती हुई देखने को मिली है साल भर साल के अंदर। कम नहीं होनी चाहिए, कम अगर आप देखेंगे तो मार्केट वो एक खराब फैक्टर ले लेता है। अब ये जो खबर थी वो मार्केट के आर्स में निकल के आ गई, और अगर आप देखेंगे खबर निकल के आई उसके बाद स्टॉक में आपको डाउनफॉल देखने को मिल गया। एग्जैक्टली क्यों? बिकॉज वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर जब तक कंपनी प्राइस नहीं बढ़ा पाएगी तब तक दिक्कतें आएगी, और वो दिक्कतें को अभी सामना करना पड़ रहा है। 6 महीने में 41% डाउन है, एक महीने में 12%, लास्ट 5 डेज में 6%। स्टॉक अगर आप देखेंगे यहाँ पर साल की शुरुआत से 40% नीचे, एक साल में आपको देखने को मिलेगा अभी भी 17% ऊपर है, लेकिन हाइस कहाँ के, 318 रुपये के। तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर्स पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आईएक्स के अंदर पैसा जाता जा रहा है। बट मुझे लगता है कि एक अच्छी बात क्या है कि कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मुझे लगता है कि बढ़िया नज़र आती है। कंपनी का लगातार आपको देखने को मिलेगा ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस एक टाइम पे अगर आप देखेंगे कंपनी का जून में जो 0.7 का था, इस मार्च 2020 में आते आते 1 रुपये के आसपास होने वाला है। लगातार दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट अगर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिजनेस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, तो आई थिंक बढ़िया करेगी कंपनी। और वही अब देखना पड़ेगा बिकॉज अगर आप क्वार्टर क्वार्टर देखते हैं तो पिछली बार कंपनी को यहाँ पर जो रेवेन्यू आया है वो 128 करोड़ का था, और उससे पहले क्वार्टर में 130 करोड़ का था। तो करीबन 2 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू कम होता हुआ देखने को मिला है। यही प्रॉफिट की बात करते हो तो प्रॉफिट 8 करोड़ बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर। बट दिक्कत कहाँ आ रही है कि दिक्कत यहाँ पर एग्जैक्टली उसी लेवल पर है कि बिजनेस तेजी से ग्रो होना चाहिए, जो अभी यहाँ पर थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कत है। सो यही साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के डिविडेंड के बारे में। तो आई थिंक डिविडेंड कंपनी जारी भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि आज तक आईएक्स ने इंटरम डिविडेंड पेश किया है। यहाँ पर चांसेस अगर Q1 में देखा जाए तो थोड़े से कम दिखते हैं। क्वार्टर 1 में बहुत कम कंपनीज ही देखिए इंटरम पेश कर पाती है जहाँ पे बहुत हैवी कैश हो, और मुझे लगता है कि आईएक्स का अभी एट अ टाइम इतना हैवी कैश शायद ही होगा। अगर हो सकता है कि देखिए इन्वेस्टर्स के लिए सोच के, बिकॉज स्टॉक ने तो इतना मूव नहीं दिया है, लेकिन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए अगर डिविडेंड दे तो अच्छी बात है, डेफिनेटली वो देखना पड़ेगा। कंपनी के नंबर्स की अगर बात करो तो अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट अगर एक्सपेक्टेड बात करते तो वो 20 से 25 जून के बीच ही कंपनी के नंबर्स आपको, जुलाई के बीच ही कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिलते हैं। तो 20 से 25 जुलाई के बीच में नंबर्स आने इस बार भी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपको क्या लगता है ईएक्स के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।